नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान और ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हाल फिलहाल अर्जुन पुरस्कार हासिल किया है। उनका लक्ष्य था कि अर्जुन पुरस्कार हासिल करना। आज उनसे कुछ खास मुलाकात करेंगे। दीपक निवास हुड्डा जी, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सबसे पहले दीपक भाई, आपका अपना जीवन परिचय बताएं। जीवन परिचय, मेरे माता पिता की डेथ के बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया था। मैं जब 4 साल का था तो मेरी माताजी की डेथ हो गई थी, और जब 12th क्लास में था तो पिताजी की भी डेथ हो गई थी। तब काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ थी ज़िंदगी में। मेरी सिस्टर मैरिड थी, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम से घर आके रहने लगी थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम। मेरी भांजी नर्सरी क्लास में थी और भांजा फर्स्ट। 10 साल वो मेरे पास रही। तो उस टाइम तो मैं बयां भी नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, लेकिन उन सब से पार पा के आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो जो आप इतने खेलों में से आपने कबड्डी ही क्यों चुना? देखो, मैं स्पोर्ट्स में पहले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। मैंने जब कबड्डी स्टार्ट किया तो मेरे गांव में एक मेरा दोस्त था नरेंद्र हुड्डा करके, और हरियाणा पुलिस में कबड्डी से ही है। तो उसने मुझे बस सजेशन दिया कि अब आप पढ़ाई के लिए तो आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप कोई गेम खेल सकते हो जिससे मतलब कोई जॉब मिल जाएगी। और कबड्डी में जॉब पहले से ही काफ़ी अच्छी थी, जैसे एयर इंडिया, रेलवे, ONGC वगैरह, बड़ी बड़ी नौकरियां भी, बैंक्स वगैरह, बहुत सारी नौकरियां हैं कबड्डी में। तो मैंने सोचा कि कोई जॉब मिल जाएगी तो सिस्टर उनके बच्चों की देख रेख कर पाऊंगा, इसलिए मैंने कबड्डी ज्वाइन किया था। आपने अब तक कितने लीग खेल चुके हैं आप तक? अब मैं पहले सीजन से लेकर अब तक कंटिन्यू खेलता हूँ। 7 सीजन हो गए, और पिछले 2 सीजन से मैं जयपुर पिंक पैंथर का कैप्टन रहा हूँ, जो अभिषेक बच्चन जी की टीम है। और 6 सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ियों में था मैं। तो इंडिया के लिए भी 6 बार खेल चुका हूँ, कैप्टन भी हूँ, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 2 बार साउथ एशियन गेम्स, 1 बार एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम्स। तो काफ़ी साल हो गए अभी तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका सबसे पहले गेम कब हुआ था? ऐसा गेम जो आपके लिए यादगार रहा हो, संघर्षफुल रहा हो? मेरा पहला ही सीनियर नेशनल मेरे लिए सबसे यादगार था, क्योंकि वहीं से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। मैं अपने पहले ही सीनियर नेशनल में इतना दमदार खेला था कि मेरी प्रो कबड्डी में 2nd हाईएस्ट बोली लगी थी, और पहले ही सीनियर नेशनल से मेरा इंडिया टीम का में सिलेक्शन भी हो गया था। और हमारे फेडरेशन के बड़े बड़े अधिकारियों ने मुझे उस नेशनल का बेस्ट प्लेयर घोषित किया था। तो मेरे लिए तो वही सबसे अच्छा पल था, क्योंकि पहले सीनियर नेशनल में इस तरह की परफॉर्मेंस, मेरी सारी लाइफ ठीक हो गई थी वहीं से। तो दीपक जी, आपने अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं? स्वर्ण पदक, ब्रॉन्ज मेडल कितने जीत चुके हैं और कहाँ कहाँ पर? मैं अपने देश के लिए खेलते हुए 5 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका हूँ और 1 ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ कहाँ पर हुए थे आपने और कहाँ कहाँ पर जीते? 2016 साउथ एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप तो अपने भारत में हुए थे। 2017 में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप ईरान में हुई थी। 2018 में एशियन गेम्स इंडोनेशिया, ब्रॉन्ज मेडल। 2018 में दुबई मास्टर कप दुबई में हुआ था, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल। और अभी हाल ही में 2019 में नेपाल में साउथ एशियन गेम्स, जहाँ पे मैं एज ए कैप्टन गया था। सबसे पहले तो दीपक जी, आपको अर्जुन पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपको ये अर्जुन पुरस्कार मिला है, इसके लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे और कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? देखो, एक खिलाड़ी के लिए पहले तो अपने देश के लिए खेलना काफ़ी गर्व की बात होती है। जब ये ब्लू जर्सी हमें मिलती ना इंडिया टीम की, तो कई दिनों तक हम इसको लेके मतलब चूमते रहते हैं कि इंडिया टीम की जर्सी मिली है। उस टाइम तो खुशी इतनी ज़्यादा होती है। और फिर देश के लिए मेडल लेके आना, जब अवार्ड सेरेमनी होती किसी फॉरेन कंट्री में, और हमारे राष्ट्रीय गान के साथ हमारा तिरंगा जब लहरा जाता है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कोई मतलब बताने की बात नहीं है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा है कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान चलता हो किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, और हमारा तिरंगा जब पहले नंबर पे लहराया जाता है तो आंखों में आंसू ना हो, और फिर उसके बाद इतना बड़ा अवार्ड मिलना, तो इससे खुशी की कोई बात नहीं थी। एक सपना था मेरा, वो पूरा हुआ है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? देखो, फैमिली तो मेरी, जैसा आपको पता है, सबको पता है, रही ही नहीं, क्योंकि माता पिता दोनों गुजर चुके थे। मेरी सिस्टर थी, वो काफ़ी प्रॉब्लम मेरे साथ रही, तो मेरे लिए तो वही बड़ी बहन माँ के समान थी। हम ही एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। सपोर्ट मुझे किसी का भी नहीं था। स्टार्टिंग के बहुत दिन तो ऐसे बहुत मुश्किल परिस्थितियों से निकला मैं। सोचना पड़ता था कि अगले दिन बच्चों की फीस कहाँ से दूंगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ भी झेल के जो संघर्ष करके यहाँ तक आया हूँ, तो इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि लाइफ में अगर संघर्ष नहीं करना पड़े ना, तो आप बेहतर कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हीरे को भी तराशना पड़ता है। बिल्कुल। और जितनी ज़्यादा आप मुश्किलों से निकलते हैं ना, उतनी ज़्यादा मजबूत बनते हैं आप। मुझे चाहिए भी नहीं कि कोई चीज़ मुझे गिफ्ट में मिले। मैं खुश हूँ कि मेहनत करके मिल रहा है,
क्योंकि मेहनत करके हम कामयाब बनते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, एक मिसाल कायम करते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जो भी को सुन रहे हो वो बच्चे, आप, ये सिर्फ एक बहाना होता है, एक्सक्यूज़ होता है हमारी लाइफ में। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है और इन प्रॉब्लम से लड़ेंगे तभी तो मजबूत बनेंगे हम। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मुश्किलों से भागना किस लिए, ये मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं, एक बेहतर इंसान बनाएंगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो या स्पोर्ट्स में हो या कोई बिजनेस हो या फैमिली लाइफ हो, परिस्थितियाँ सबके लिए ख़राब होती हैं। कभी भी ये नहीं होता कि हमारे अनुकूल सब कुछ चलता रहे। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और इनसे लड़के हम मजबूत बनते हैं, कभी कमज़ोर नहीं बनते। मतलब परिस्थितियाँ कितनी भी है उनका डट कर सामना करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारी मेहनत और जो हमारा विल पावर होते हैं, जुनून होती है, उसके आगे हर चीज़ फेल होती है। मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मैंने खूब देखा, मेरी लाइफ में बहुत बार चोट भी लगी, मुश्किल परिस्थितियाँ, बहुत बुरा समय, लेकिन मैं मेहनत करता रहा और एक दिन इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। तो मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। तो दीपक जी, जैसे अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड दिया गया, इसके लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इतनी कठिन परिस्थितियाँ और बिना किसी सहारे के जब मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप सब अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस मुकाम तक, आपकी लाइफ सब ठीक कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली की लाइफ, आप सभी के सपने पूरे हो सकते हैं। आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। और मुश्किलें तो होंगी सबकी लाइफ में, बस उनसे पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। जिस स्पीड से मुश्किलें आती है ना, जितनी तेज़ी से, उससे तेज़ी से वो पीछे भी भागती हैं। बस हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हम लड़ेंगे। तो दीपक जी, जैसे काफ़ी गेम्स होते हैं, रेस वगैरह होती है, भर्ती वगैरह होते हैं, इनमें काफ़ी खिलाड़ी होते हैं जो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, गोली दवाई लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि मैंने थोड़े दिन पहले अपना सप्लीमेंट का स्टोर खोला है। वो स्पेशली मैंने इसीलिए खोला है कि जो नए बच्चे हैं ना, उनको एक बेहतर सप्लीमेंट मिले, बिल्कुल, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। और स्पेशल एथलीट्स के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में या भर्ती के लिए भी आप जैसे बोल रहे हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है। उनको इतनी गलत चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि वो जो स्टेरॉइड होता है ना, वो एकदम रिजल्ट देता है आपको, लेकिन उसका नुकसान आपकी पूरी लाइफ में रहता है। आपका बिल्कुल शरीर खत्म हो जाता है। तो ये इन चीज़ों का सेवन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बेहतर न्यूट्रिशन भी अवेलेबल है। मैंने इसीलिए DNH न्यूट्रिशन के नाम से मेरा सप्लीमेंट स्टोर खोला है, ताकि खिलाड़ियों के लिए बेहतर हो सके। पिछले सीजन में भी 11 खिलाड़ी लीग में टॉप खेले, उनमें से फर्स्ट भी आए हैं 2-3 खिलाड़ी। जो पहले नंबर पर प्रो कबड्डी की टीम आई, रिंकू नरवाल जैसे, वो मैं जो स्टोर खोला है उनको गाइड कर करके सप्लीमेंट बेहतर विदाउट डोप का, क्योंकि अच्छी चीज़ें होती हैं। लोगों ने इतने ज़्यादा सप्लीमेंट स्टोर खोल रखे हैं और जो बच्चे यूज़ करते हैं, इनकी फैमिली लाइफ सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। उनकी हेल्थ तो होती है, उनका शरीर आगे के लिए ख़त्म हो जाता है। हाँ जी। तो हमें बेहतर चीज़ यूज़ करनी चाहिए और इनकी ज़रूरत नहीं हमें। हम अच्छी चीज़ों का सेवन करके भी अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप मुझे ले सकते हैं। ये कोई मेरी तारीफ़ के लिए नहीं है, लेकिन मेहनत करो, अच्छी डाइट लो आप बस। जो खिलाड़ी है उनको क्या संदेश देना चाहोगे खेलों के माध्यम से? खेलों के माध्यम से मैं खिलाड़ी यही बोलना चाहूँगा, अब खेल में इतना अच्छा कैरियर हो चुका, आप कोई भी खेल खेलें, तकरीबन इंडिया में 8-10 तो लीग चल रही है। तो खेलों में पैसा बहुत आ गया है। पहले था वो कि खेलो कूदोगे तो बनोगे खराब, अभी तो ये हो गया कि खेलो कूदोगे तो बनोगे लाजवाब और बनोगे कामयाब। तो बहुत ज़्यादा फेम, रिस्पेक्ट, पैसा, जॉब सब कुछ मिल रहा है आपको। इतनी इज्जत खेलों में है। जैसे मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ, पूरी दुनिया जानती है। हाँ जी। हालांकि मैं स्टडी करके मुझे अच्छी जॉब मिल जाती, लेकिन इतने लोगों का प्यार, देश का प्यार, ये रिस्पेक्ट, ये अवार्ड, ये सब खेल ने दिया है। तो अभी खेल में आपका करियर बहुत अच्छा है। उसके लिए बस आपको डिसिप्लिन, आपकी विल पावर, जुनून, मेहनत वो प्रॉपर होनी चाहिए बस। एक जैसे आपने स्टडी की बात की, तो एक फनी क्वेश्चन है कि आप स्टडी में कैसे रहे हो? मैं स्टडी में काफ़ी अच्छा था भाई, क्योंकि मैंने जब बाद में कबड्डी खेलना स्टार्ट किया तो मैंने एज ए टीचर भी काम कर रखा है। मतलब कभी मुर्गा भी बने हो? नहीं, मैं काफ़ी होशियार था भाई, मुर्गा मैं बना नहीं। मैं आपको बता रहा, मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है 1.5 साल एक प्राइवेट स्कूल में, तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। तो लास्ट क्वेश्चन है दीपक जी आपसे कि अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बारे में अगर आप जितने ग्राउंड लेवल पर और ज़्यादा कोशिश करते रहेंगे तो और बच्चों को ऐसे मोटिवेशन मिलता है। खेल में जितने बच्चे हैं उन सबको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो उनकी लाइफ भी बेहतर हो सकती है। यही आपके साथ शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।